Hello students, this is Rahul Goyal welcoming you on the behalf of whole Goyal classes. So basically NTA ने रिजल्ट अपना दे दिया है 19th जनवरी को, पर रिजल्ट आया है परसेंटाइल सिस्टम में। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई स्कोर नहीं आएगा और ना ही कोई रैंक आएगा। रैंक अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही बताया जाएगा। सो बेसिकली ये जो परसेंटाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग रैंक प्रेडिक्ट करना, ये काफी बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रैंक आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली कितना है, ठीक है ना। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट के नंबर है, जिससे मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं। सपोज कोई XYZ स्टूडेंट है एंड ही इज हैविंग फिजिक्स स्कोर एज 92.414 7511। सपोज उसका केमिस्ट्री स्कोर है 98.211 4973 एंड उसका मैथ स्कोर है 95.505 1385 एंड टोटल जो दिया गया है स्कोर वो है 96.9504666। अगर हम इस पर्टिकुलर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखें तो एक्चुअली में ये सिस्टम क्या है कि दिस मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि 96.95% ऑफ द स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपसे पीछे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर जनरली बोला जाए कि 100 बच्चे हैं तो तकरीबन 96.95 ऑफ द स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं, यानी कि 97 स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं। ये होता है परसेंटाइल सिस्टम, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रिसीजन के साथ क्यों दिया गया है, पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि IIT के अंदर नंबर ऑफ एनरोलिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ एनरोलिंग स्टूडेंट्स ज्यादा होने के कारण इसको डेसिमल में 7 डिजिट तक लिया गया है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये रैंक कितना है, ठीक है ना। फाइन, तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 9,41,117, जो कि NTA ने अपेयरिंग स्टूडेंट्स की अपनी एप्लीकेशन में बताया था। तो अगर हमें यहां से रैंक प्रेडिक्ट करना है, सो दिस मस्ट बी 100 माइनस परसेंटाइल इनटू 9,41,117 डिवाइड बाय 100। ये आपका अप्रोक्सीमेट रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर देखें, 100 में से 96.950466 डिवाइड बाय 100 इनटू 9,41,117 करें। सो लेट मी हैव द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट इट। So this will be 100 minus 96.950466 into 9,41,117, which comes out to be 28,699.67. Fine. This basically means कि this much is the नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपसे उस पर्टिकुलर पेपर में आ गए हैं, क्योंकि हमने फिगर वो 100 में से माइनस कर दिया है, ठीक है ना। फाइन, सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 9,41,000 यानी कि 9,41,000 पे इसके अलावा जो बच गए हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे इस पर्टिकुलर पेपर में पीछे हैं। फाइन, याद रखिए दिस इज अ परसेंटाइल, जो ये जो स्कोर बताया गया है दिस इज अप्रोक्सीमेट स्कोर, अप्रोक्सीमेट रैंक है, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े क्वेश्चन खड़े हुए थे इस साल, क्योंकि 8 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो बच्चों को लगता है कि मेरे वाली शिफ्ट का पेपर ही मुश्किल था, दूसरी शिफ्ट में पेपर आसान था। तो इस चीज को साफ साफ NTA ने रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट आर नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है कि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज राइज होना चाहिए था वो उनके अकॉर्डिंग हो रखा है। इट मींस मेरे को ऐसा मानना है, जो एज अ एक्सपर्ट मेरा मानना है कि यहाँ पे जो शिफ्ट का मुश्किल और टफ वाला फंडा था उन्होंने वो नॉर्मलाइज कर दिया है। देन व्हाई वी आर सेइंग इट इज मतलब दिस इज अ अप्रोक्सीमेट रैंक, क्योंकि
अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हर शिफ्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर शिफ्टों में कम ज्यादा है तो ये रैंक थोड़ा सा बदल सकता है, पर अकॉर्डिंग टू दिस ये रैंक 4-5% एरर से ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। सो दिस शुड बी द अप्रॉक्सीमेट रैंक। आप अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हैं। याद रखिए टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स 2.2 लाख के आसपास रहने वाले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी तकरीबन 1.1 लाख के आसपास रहती है। इफ somebody is getting the percentile जो 1.1 लाख रैंक से नीचे है फॉर अ जनरल कैटेगरी, वो डेफिनेटली क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है ना। बट कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है और एनटीए क्या क्या नया लेके आएगा ये अभी तक हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो भी नेट फाइनल रिजल्ट होगा, रैंक होगा, वो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही डिसाइड होगा। पर हर बच्चे को अब जी जान लगा के और मेहनत करनी चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना, और अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।